तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कैलोरी और एनर्जी क्या होती है, कैलोरी क्या होती है। ओके, आई होप ये अच्छा है। तो कैलोरी क्या होती है, आप लोगों ने काफी कुछ सुना हुआ है। कैलोरी इतना खाओगे तो फैट हो जाएगा, आप गेन हो जाएंगे, आपको लो कैलोरी खानी है, आपको कम कैलोरी खानी है। और कोई भी आपको बहुत कम लोग हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैलोरी क्या चीज है, क्या बनता है कैलोरी से, क्या नहीं बनता। मतलब बस ये बोलते हैं कम खाना है या ज्यादा खाना है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज है। प्लीज ध्यान से सुनना। और डेफिनेटली आज जो मैं बताऊंगा मेरे पीछे की 2 वीडियो से लिंक है। अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पर नहीं समझ आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो अगर प्लीज आप इस वीडियो को स्टॉप करो, आई कार्ड में मैं वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पर या यहाँ पर होगा, और उसमें जाके आप मेरे लास्ट 2 वीडियो को देखो, आपको समझ आएगा। देन आप इस वीडियो पे आओ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो कैलोरी क्या है, कैलोरी 2 पार्ट में डिवाइड है। डिवाइड नहीं कहूंगा, 2 पार्ट कह सकते हैं आपको। एक है CAL स्मॉल कैलोरी और एक है किलो कैलोरी KCL। तो CL की डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक? CL की डेफिनेशन ये है कि 1 कैलोरी में इतनी एनर्जी होती है कि वो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे, समझे। और K कैलोरी में इतनी एनर्जी होती है, 1 K कैलोरी में इतनी एनर्जी होती है कि वो 1 किलो वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे। आई नो बहुत कुछ साइंटिफिक हो रहा है, साइंस में हो रहा है, बस ये आपको डेफिनेशन देने के लिए समझा रहा हूँ। आपको इतनी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अब कैसे आपको कैलोरी समझना है। अभी यहाँ से ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है सिर्फ K कैलोरी पे, CL में नहीं ध्यान देना, क्योंकि ऑल न्यूट्रिशन लेबल और पूरे वर्ल्ड पे हम किलो कैलोरी पे ही वर्क करते हैं। So calorie is not the enemy, calorie is not सब, calorie is very required, calorie बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। आई नो बहुत साइंटिफिक हो गया, सो सिंपल करते हैं इसको। तो कैलोरी इज इक्वल टू एनर्जी। यस, अगर आप ज्यादा कैलोरी हम जैसे खा रहे हैं और ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ लो मैंने 100 कैलोरी कंज्यूम करी, हमारी बॉडी को 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसे एनर्जी में यूज कर लिया, 20 कैलोरी बच गया। 20 कैलोरी हमारे बॉडी जो है फैट में स्टोर कर लेगी। ऐसी ऑपोजिट में अगर हम लेस कैलोरी 100 कैलोरी कंज्यूम करी हमने और हमारी बॉडी ने 100 कैलोरी ही बर्न कर दी, तो हमारी बॉडी को स्टिल अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी एक्सेस फैट जो हमने स्टोर किया हुआ है उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगर एग्जांपल दूं, पिज्जा के एक नॉर्मल स्लाइस में 272 के कैलोरी होता है और एप्पल में 52 के कैलोरी होता है और एक ब्रेड के पीस में 72 के कैलोरी होता है। हम जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है और एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी में हमको प्रोवाइड की जाती है। तो इस 3 फेज में इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। 10% जो होता है वो डाइजेशन फेज में चला जाता है, वो एनर्जी डाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है। देन 20% जाता है फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए 20% उसमें चला जाता है। और 70% जो इतना बड़ा चंक है मेजर, वो हमारे डेली फंक्शन में जाता है, हमारे बॉडी की डेली फंक्शन में उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो बॉडी उस एनर्जी को यूज करता है। जैसे अब मैं 70% का डिस्कशन कर रहा हूं, अब इस पिक्चर में BMR इंक्लूड होता है। BMR मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो 70% जो मैं आपको एनर्जी बता रहा हूं, दिस इज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी को नॉर्मली, मतलब बिना कुछ स्पोर्ट्स खेले हुए, नॉर्मली सोने में, उठने में, खाने में, जाने में, ऑफिस आने में कितनी कैलोरी यूज होती है, इसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट एवरी पर्सन का अलग होता है। RDA ने एक गाइडलाइंस दे रखी है कि एक वुमेन को 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी है, उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट 2000 है, कि उसको नॉर्मली इतना चाहिए बिना फिजिकल वर्कआउट की। गाइस इसका ध्यान रखना। और एक मेल को 2500 कैलोरी कंजम्पशन चाहिए उसका नॉर्मल स्टेट में जो भी है वो मेंटेन करने के लिए। अब ये बहुत इजी हो गया कि हम भी सब वुमेन सारे 2000 कैलोरी फॉलो कर लो, हमें सारे 2500 कैलोरी फॉलो कर लो, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं,
एवरीबॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग है और हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर्सन की एक्टिविटी से, उसकी डेली एक्टिविटी क्या है, उसका बॉडी का मसल मास कितना है और बॉडी वेट कितना है, तब हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करते हैं। इसलिए सबका बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग होता है। एग्जांपल दूं तो अगर मुझे 2500 की कैलोरी की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू आरडीए, बट अगर मैं साइकिल पे होल इंडिया का ट्रैवल करता हूं, क्या मेरा 2500 कैलोरी से काम चलेगा? अगर मैं साइकिल पे पूरे होल इंडिया का ट्रैवल करता हूं, मुझे पर डे 9 से 10,000 कैलोरी की कंजम्पशन चाहिए कि मेरे उस बॉडी वेट को, जो मेरा अभी है मसल मास, उसको मेंटेन करने के लिए। एक और एग्जांपल दूं, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको स्लाइटली एक नॉर्मल सेडेंटरी से ज्यादा कैलोरी की जरूरत है, क्योंकि उसकी बॉडी को ज्यादा कैलोरी यूज करनी, एनर्जी यूज करनी पड़ रही है उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए अपनी बॉडी में। वैसे ही अगर कोई ज्यादा एजेड लोग हैं, उनको ज्यादा कम कैलोरी की जरूरत है, क्योंकि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी डेली कम चीजें हैं, इसलिए उनको उतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको समझ आया होगा कि अब कैलोरी क्या होती है। अब जब आप कुछ खरीदने जाएंगे, आपको पीछे देखने को मिलेगा न्यूट्रिशन लेबल, कोई पैकेजिंग आइटम अगर खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है किलो कैलोरी करके, के कैलोरी करके। तो उसका मतलब क्या है? उस फूड में उतनी एनर्जी है, उतनी कैलोरी है। उसमें ये नहीं कि आपको उतना ही खाना चाहिए। उस लेबल का एक्सप्लेनेशन ये है कि इस फूड को अगर आप पूरा खा लेते हैं तो आपको इतनी कैलोरी मिलती है। छोटा सा टॉपिक इसमें कंबाइन करूंगा कि हर एक जो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सारों का जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वेरी डिफरेंटली होता है। और अगर फाइबर हम खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं, उसको बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है काफी ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके लिए वो काफी सारी एनर्जी बर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सेलरी हो गया, लेटस हो गया, ये सारी चीजों को बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मेहनत लगती है, काफी एनर्जी बर्न करनी पड़ती है। इसलिए लोग उससे फैट लॉस में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे आपका सेशिएशन लेवल मतलब आपको भूख कम लगती है और आपकी बॉडी को एनर्जी बर्न ज्यादा करनी पड़ती है, और आपकी बॉडी को फिर उस वजह से और एक्स्ट्रा बॉडी फैट यूज करना पड़ता है उसको बर्न करने के लिए। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं मैं तो 100 ग्राम चिकन खा रहा हूं, भाई तू भी खा ले, तेरी भी बॉडी बन जाएगी। टोटली रॉन्ग। सबके लिए बिल्कुल इंडिविजुअल गाइडेंस है। क्यों? क्योंकि इस डिपेंड करता है कि आपने 100 ग्राम चिकन खाया और मैंने 100 ग्राम चिकन खाया है, ये बिल्कुल अलग तरह से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसका यूटिलाइजेशन अलग करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन अलग करेगी, उसमें से एनर्जी अलग डिराइव करेगी। क्यों? इस डिपेंड करता है कि आपके और मेरे अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आपके गट बैक्टीरिया का लेवल कितना है, मेरे गट बैक्टीरिया का लेवल कितना है, आपके एंजाइम्स का लेवल कितना है, मेरे एंजाइम्स का लेवल कितना है, आपके इंटेस्टाइन्स का लेंथ अलग हो सकता है, मेरे इंटेस्टाइन्स का लेंथ अलग है। और ये तीन जो ऑप्शन बताया मैंने, ये बहुत एनफ है हमको अलग करने के लिए। तो ये चीज सबके लिए सेम नहीं है, इसलिए किसी और की डाइट मत फॉलो करिए, किसी और की मील फॉलो मत करिए, या किसी और की मील की क्वांटिटी फॉलो मत करिए। इसलिए अपना खुद आपको सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कौन से फूड से कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी का डाइट बनाता हूं और बना रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसे नॉर्मल एक डाइट देता हूं और उसे देखता हूं 2 हफ्ते तक कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। फिर उसके बाद मैं उसको एक परमानेंट नहीं, एक लॉन्ग टर्म मील प्लान डिजाइन करके देता हूं कि हाँ यार इसकी बॉडी ऐसे ऐसे डिजाइन कर रही है, तो ये इसको गुड रिजल्ट आएंगे। सबकी बॉडी अलग है और सबको अलग अलग डाइट गाइडेंस पे रहना पड़ता है। आई नो बहुत कुछ आज मैंने बोल दिया है, प्लीज अगर आपको समझ नहीं आया है प्लीज पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा से इस वीडियो को देखना। आपको समझना ये बहुत जरूरी है, डेली लाइफस्टाइल पर्सन के लिए भी और एक फिटनेस के लिए भी बहुत समझना जरूरी है कि क्या चीजें हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज नीचे शूट करो कमेंट में, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और आज की वीडियो के लिए मैं यहीं पर स्टॉप होता हूं। और फॉर कोचिंग प्लीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ईमेल, और मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।